नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पूरा बाजार सुस्त था, कुछ खास बड़ा एक्शन हो नहीं रहा था, लेकिन एक स्टॉक रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बोनस की खबर से शेयर 20% भागा, अगले दिन 3% भागा, थोड़ी करेक्शन हुई और आज फिर रॉकेट हो गया है। दोस्तों, ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि जितनी भी चीजें इस समय चल रही हैं मार्केट में वो सब CDSL के हित में है, यानी फेवर में है। मैं आपको बताऊं, सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग को रोकने की बात कर रहा है, उससे CDSL का कुछ लेना देना नहीं है, उससे एक्सचेंज और ब्रोकर्स का लेना देना है। CDSL को तो इनफैक्ट फायदा ही होगा। अगर कोई ट्रेडिंग में कैपिटल खराब नहीं करेगा तो वो शेयर्स खरीदेगा, जिससे CDSL का फायदा होगा। डीमेट अकाउंट कंटिन्यू आपके लिए हाईएस्ट लेवल पे ओपन होते हुए दिख ही रहे हैं। मैंने आप सभी के साथ कंटिन्यू CDSL के स्टॉक को डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म पर्पस से, और इस वीडियो में भी मैं यही कहूंगा कि ये एक आध 5-7 साल वाला शेयर है ही नहीं। आप तो बस ये सोचो कि भारत में 16 करोड़ डीमेट अकाउंट है टोटल इस समय, और भारत की आबादी 140 करोड़ लोगों की है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल अभी आना बचे हुए हैं। दूसरी बात, 16 करोड़ लोगों का डीमेट अकाउंट नहीं है, 16 करोड़ डीमेट अकाउंट है। अब मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे खुद के 4 डीमेट अकाउंट हैं, मेरी फैमिली में लगभग 8 डीमेट अकाउंट हैं। अब इनमें से एक्टिव तो मात्र 3 है जो मैं चला रहा हूं या फिर मेरे रिलेटिव में है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि डीमेट अकाउंट 16 करोड़ होने का मतलब है कि करीब 7 से 8 करोड़ डीमेट अकाउंट होंगे जो एक्टिव है। इनफैक्ट NSE का डेटा तो ये कह रहा है केवल 4.5 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव है। तो अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं CDSL में जो ये तेजी चल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। डेटा आया है दोस्तों, और डेटा बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है CDSL के लिए। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना कि CDSL के लिए क्या क्या खबरें हैं जो कि ये स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, CDSL की बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं, जून मंथ का डेटा आया था, 42 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे, और उससे पहले भी देखें तो 35 लाख, 40 लाख, 47 लाख तक डीमेट अकाउंट सिंगल मंथ में ओपन हुए हैं। तो ये नंबर जो है ना वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, और जब तक शेयर बाजार बुल रन में रहेगा ये नंबर बढ़ेगा। CDSL की बात करें तो एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में इसका मोनोपोली है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, 71% के समथिंग का मार्केट शेयर है। NSDL तो इनएक्टिव अकाउंट्स में ज्यादा रहता है। कमजोर बाजार में भी शेयर 5% भागा, 3 महीने में 30% तक की तेजी है। अब रीजन सुन लीजिए, CDSL की डीमेट खातों में हिस्सेदारी तिमाही दर तिमाही बढ़ी, तो इनका मार्केट शेयर और बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जून में 42 लाख नए डीमेट खाते खुले थे, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं पूरी। इस साल हर महीने में औसतन 34 लाख नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 34 लाख पर मंथ डीमेट अकाउंट आए हैं। NSE पर एक्टिव खाते अब 4.4 करोड़। तो डीमेट अकाउंट 16 करोड़ है, लेकिन NSE कह रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है कि एक्टिव खाते केवल 4.4 करोड़ हैं। 4.4 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव हैं, जो पिछली साल 3 करोड़ थे। 50% का जंप है ये एक्टिव अकाउंट्स के मामले में देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो मजा ही आ जाएगा CDSL और ब्रोकिंग इंडस्ट्री और शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए। एवरेज डेली टर्नओवर की बात करी जाए तो FNO में लगभग 15% मंथ ऑन मंथ एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ा है। वहीं कैश में लगभग 37.5%, रिटेल कैश में एवरेज डेली टर्नओवर में 33% की मंथ ऑन मंथ बढ़त है। तो दोनों ही जगह बढ़त हो रही है। इससे फायदा किसे होगा? CDSL को शेयर आ रहे हैं, डीमेट हो रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इस पे ही तो चार्जेस पे करते हैं हम लोग। CDSL का मार्केट शेयर पिछले साल 73% से बढ़कर 77% हो गया है अब। तो मार्केट शेयर और बढ़ रहा है इनका, अभी 77% हो गया है। वहीं NSDL का पहले था आपका 27% और अभी 23% रह गया है। 2 ही प्लेयर हैं। एक्चुअली में NSDL इनएक्टिव क्लाइंट्स में ज्यादा है, जिनके मतलब मार्केट में शेयर्स लिस्टेड नहीं है, उनमें सौदा नहीं होता। वो एक बार आते हैं, प्लेटफॉर्म फी पे कर देते हैं और फिर वहीं पे लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है उसमें तो डेली सौदा हो रहा है, तो वहां डेली टर्नओवर, डेली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसलिए CDSL कमाल करता रहता है आपके लिए। CDSL पिछले साल 85% नए खातों का मार्केट शेयर लेके बैठा था, जो कि अभी 91% हो गया, यानी 10 अकाउंट खुल रहे हैं तो 10 में से 9 तो CDSL पे खुल रहे हैं इस समय नए।
एनएसडीएल का पहले 15% था, अभी केवल 9% रह गया है। तो ये डेटा भी क्लियरली दिख रहा है कि सीडीएसएल के फेवर में है चीजें। सीडीएसएल का अभी के करंट लेवल के हिसाब से तो देखो मेरे को पसंद नहीं आता है, क्योंकि 60 के पीई पे पहुंच चुका है स्टॉक। मेरे को 40-45 ज्यादा से ज्यादा पे कर सकता हूं मैं, 45 के मल्टीपल से ज्यादा पे नहीं कर सकता हूं मैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा इन्वेस्टर से कि आप इस शेयर में बैठे रहें, बने रहें, लॉन्ग टर्म का स्टोरी है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, और जब भी शेयर बाजार गिरेगा तो ये स्टॉक्स जरूर गिरेंगे, और ये गिरेंगे तो मौका होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो में। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।